हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, एक बार फिर एक नए अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो लेकर आया हूँ। आज आपको कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी, सीबीएसई व आरबीएसई की इतिहास की पुस्तक के 7वें अध्याय एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण 20 वन लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए जा रहे क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने व इन प्रश्नों को नोटबुक में लिखें तथा याद करें। इस वीडियो को अपने सहपाठियों को भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। अब हम टॉप 20 वन लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य कौन सा नगर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ? 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। अगला प्रश्न: राजधानी के रूप में विजयनगर का चयन क्यों किया गया था? विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व के कारण राजधानी के रूप में विजयनगर का चयन किया गया था। अगला प्रश्न: विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान में कहाँ देखे जा सकते हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान में कर्नाटक राज्य के हम्पी में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न: यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न: हजार राम मंदिर कहाँ स्थित है? हजार राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। अगला प्रश्न: विजयनगर राज्य की यात्रा करने वाले तथा उसका वृत्तांत प्रस्तुत करने वाले यात्रियों के नाम बताइए। विजयनगर राज्य की यात्रा करने वाले तथा उसका वृत्तांत प्रस्तुत करने वाले यात्री इटली के यात्री निकोलो द कॉन्टी, फारस के दूत अब्दुल रज्जाक व इटली के डोमिंगो पेस थे। अगला प्रश्न: भारतीय मंदिर स्थापत्य में गोपुर किसे कहा जाता है? मंदिर स्थापत्य में दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुर कहलाता है। अगला प्रश्न: विजयनगर के शासक हिंदू सूरत राणा का विरोध क्यों धारण करते थे? विजयनगर के शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के प्रतीक के रूप में हिंदू सूरत राणा का विरोध का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न: विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न: कर्नल कॉलिन मैकेंजी कौन था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक, मानचित्रकार तथा भारत का पहला सर्वेयर जनरल था। विजयनगर के शासकों के समय की राजकीय सत्ता की प्रतीक विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाओं के नाम बताइए। विजयनगर के शासकों के समय की राजकीय सत्ता की प्रतीक विशाल स्तर पर बनाई गई संरचना राय गोपुरम नामक राजकीय प्रवेश द्वार था। अगला प्रश्न: विजयनगर राज्य के दो प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए। विरूपाक्ष मंदिर व विठल मंदिर, ये दोनों विजयनगर राज्य के प्रमुख मंदिर थे। अगला प्रश्न: तमिलनाडु में किस मंदिर के गोपुरम में कृष्णदेवराय की मूर्ति स्थित है? तमिलनाडु के चिदम्बरम के मंदिर में कृष्णदेवराय की मूर्ति स्थित है। अगला प्रश्न: विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था। अगला प्रश्न: विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यद कृति किस भाषा में लिखी थी? विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यद कृति तेलुगु भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न: विजयनगर साम्राज्य के विकास में कृष्णदेवराय का क्या योगदान रहा? कृष्णदेवराय ने रायचूर दोआब पर अधिकार स्थापित किया था तथा उसने उड़ीसा शासकों और बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया था। अगला प्रश्न: कृष्णदेवराय का राज्यकाल क्या था? कृष्णदेवराय का राज्यकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न: अमर नायक कौन थे? अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे।
अगला प्रश्न, अमर नायकों के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अमर नायक के कार्य, पहला भूमि कर व अन्य कर वसूल करना, दूसरा राजाओं को सैनिक सहायता देना। अगला प्रश्न, राजा के प्रति अमर नायकों के 2 कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। राजाओं के प्रति अमर नायक के कर्तव्य, पहला राजा को वर्ष में एक बार भेंट दे भेजना, दूसरा राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होना। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 7वें अध्याय एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा आरपीसी, यूपीसी व एसएससी के द्वारा आयोजित कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप इन्हें एकाग्रचित्त होकर सुने, अपनी नोटबुक में लिखें व इन प्रश्नों को याद करें। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा अन्य कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें व लाइक करें। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।